बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बस, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजलो करम से आप बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए जी, आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ देसी घी बनाने का तरीका। मलाई से देसी घी कैसे बनाते हैं, ये देखें कितना प्यारा लग रहा है। तो चलें, आज मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने लिया है 1 किलो खालिश दूध। उसको मैंने अच्छी तरह बॉईल करने के बाद ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दिया था। 3-4 घंटे के बाद जब आप इसको निकालेंगे तो इसके ऊपर इस तरह ये देखिए मलाई ऊपर आ जाएगी। तो आराम से आपने किसी भी चम्मच स्पैचुला से इसको अलग कर लेना है। देखें, जिस बर्तन में मैं आपको घी बनाने का तरीका बताने जा रही हूँ उसी में ये मैं डायरेक्ट ऐड कर रही हूँ, ताकि आपको पता चले कि डायरेक्ट मलाई से भी घी हम निकाल सकते हैं बिना मक्खन निकाले। ये देखें, ये मैं भी फ्रेश मलाई निकाल रही हूँ। 1 केजी दूध से, और ये बिल्कुल खालिश फ्रेश दूध था जिसको मैंने अच्छे से बॉईल किया था। ठीक है, दूध में से सारी मलाई हम उतार लेंगे और उसको एक बर्तन में डाल देंगे। ये देखें, सारी मलाई हमने एक जगह पे इकट्ठी कर ली है। अब हमने सारी मलाई निकाल ली है। ये देखिए, इसको मैंने बर्तन में डाल लिया है। यहाँ पर मैंने अलग से जो मलाई निकाल के रखी थी वो भी मैं भी आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, ये पूरा 1 महीना ये मैंने मलाई इकट्ठी की है 1 किलो दूध से। ये देखें, ये 1 बाउल है और इसके साथ का एक और बाउल है। ये तकरीबन 1 मंथ में अगर खालिश दूध होगा तो 1.5 केजी आपकी मलाई अच्छे से निकल आएगी। तो इसको हम एक बर्तन में ट्रांसफ़र करेंगे जिसमें हमने अभी फ्रेश मलाई निकाली थी घी बनाने के लिए। ये देखें, इसमें मैंने डाल दिया है और मलाई को मैंने फ्रीज़र में रखा था, क्योंकि रूम टेम्परेचर पर अगर आप मलाई इकट्ठी करते जाएंगे तो वो ख़राब हो जाएगी, खट्टी हो जाएगी और घी अच्छे से घी भी उसका अच्छा नहीं निकलेगा। ठीक है, ये देखें, इसको मैंने फ्रीज़र में, आप जब भी मलाई निकालें डिब्बे में जिसमें भी निकालें उसको आपने बाद में फ्रीज़र में रख देना है। ये दूसरा बाउल में डाल रही हूँ। ये देखें, और जब आपने मलाई से घी निकालना हो या मक्खन तो आपने तकरीबन 2 घंटे पहले इसको फ्रीज़र से बाहर निकाल देना है रूम टेम्परेचर पे। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। ये देखें, मैंने सारा डाल दिया है। अब ये सारी घी मलाई इसमें मेल्ट हो चुकी है। ये देखें, लग नहीं रहा कि ये दूध है या मलाई है, बिल्कुल मेल्ट हो चुकी है ये सारी। यहाँ से हम जाग को एक साइड पे करते जाएंगे। ये देखें, और चम्मच आपने बराबर चलाते जाना है, बीच बीच में चम्मच आप बराबर चलाते जाएं ताकि ये नीचे लग ना जाए। यहाँ से हम इसको एक साइड पे कर देंगे ताकि इसमें ये उबाल आता रहे और ये नीचे ना गिर जाए। ये देखें, इस तरह से फ्लेम हमने यहाँ पे मीडियम हाई रखी है। एकदम हाई फ्लेम पे हमने ये नहीं बनानी। हाई फ्लेम पे हम बनाएंगे तो ये नीचे से जलना स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसे ही ये मलाई सारी मेल्ट हो जाए तो फ्लेम को हमने मीडियम हाई पे कर देना है, ताकि मज़ीद इसका पकने का प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूली चलता रहे। ये देखें, चम्मच इसमें चलाते जाएं।
तकरीबन 15 से 20 मिनट में ही आपकी ये इसमें से घी निकलना स्टार्ट हो जाएगा। मेरे पास ये स्टील का बर्तन है तो इसलिए मैं मीडियम हाई पे रख रही हूँ। मीडियम हाई से भी कम फ्लेम पे रख रही हूँ। अगर आपके पास नॉनस्टिक बर्तन है तो आप फ्लेम को थोड़ा सा हाई भी कर सकते हैं। ये देखें, चम्मच को आपने बार बार चलाते जाना और इसका जो फोम है उसको एक साइड पे करते जाएं। ये इस तरह से उबाल आता रहेगा और ये कम होता जाएगा इसका दूध। ये देखिए अब इसमें काफ़ी हद तक कम हो गया है। दोबारा इसमें चम्मच चला देती हूँ और जो साइडों पे बलाई लग रही है वो भी आप साथ साथ उतारते जाएं ताकि बाद में वो काली ना हो जाए, क्योंकि ज़्यादा देर हमने इसको पकाना है। तो जो साइडों पे बलाई इकट्ठी होती जाएगी ना वो भी आपने बीच में डालते जाना। और इस स्टेज पे हम यहाँ पर गंदम का आटा जो नॉर्मली हमारे घर में होता है रोटी बनाने के लिए वो 2 टेबल स्पून डाल रहे हैं। अगर आपके पास बलाई कम है तो आप 1 टेबल स्पून डालें। मेरे पास ये ज़्यादा थी तो मैंने उसके हिसाब से ही इसमें 2 टेबल स्पून आटा ऐड किया है। और चम्मच बराबर चलाते जाएं ताकि इसमें कोई लम्स ना बने। इन केस अगर कोई लम्स बन भी जाए गुठलियाँ तो इस तरह आपने उल्टा चम्मच चला के गुठलियों को डिसॉल्व करना है। ये देखें इसमें गुठलियाँ कहीं की बन रही हैं कि ज़ाहिर आटा हमने डाला तो गुठलियाँ तो बनती है ना। तो आपने इस तरह चम्मच चला के सारी गुठलियों को मेल्ट कर लेना है। ये देखें इससे आटा डालने से ये क्या होगा कि इसका पकने का जो प्रोसेस है वो थोड़ा कम हो जाएगा। मतलब कि ये बहुत जल्दी इसमें से घी निकल आएगा क्योंकि मलाई का जो दूध निकला मेल्ट होके तो ये आटा सोख कर लेगा और हमारा इसको पकाने का टाइम भी बच जाएगा। चम्मच चलाए जितनी भी गुठलियाँ उसको अपने मेल्ट कर लेना है। देखिए अब बस और मिनट इसको 10-15 मिनट के बाद इसमें से घी निकलना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना कलर आया है इसका। यहाँ पे ये घी इसका निकल रहा है। जैसे एक प्याज है जिसमें आपको दिखा देती हूँ। देखिए कितना प्यारा कलर है इसका। देखो खालिद देसी घी घर का बना हुआ बनाई से बिना मक्खन निकाले और झटपट से बन जाए। तकरीबन 20 मिनट लगेंगे आपको मलाई से घी बनाने में। अब यहाँ पे हमने इसको 5-6 मिनट और पकाया है जब तक कि इसका बाकी जो दूध का वो एक्स्ट्रा था ना वो नीचे बैठ जाए। ये देखें सब चाच नीचे बैठ गई है और इसमें से अपने घी निकल आया है। और इस स्टेज पे आके हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे ताकि ये घी हमारा ऊपर आ जाए और इसमें से जो ये एक्सट्रैक्ट है मलाई के वो नीचे बैठ जाए। देखिए कितना प्यारा कलर इसका आया है और बिना मेहनत किए बिना झंझट के मलाई से ये हमने दूध घी निकाल लिया है। ये देखिए मुझे थोड़ी सी कसर लग रही थी तो इसमें मैंने ना इसको 1-2 मिनट और चूल्हे पे रहने दिया था। अब इस स्टेज पे आके ये देखिए ये इसकी एक्सेस नीचे बैठी है। यहाँ पे आप चेक करें और ऊपर से ये जब घी एकदम साफ़ आ जाए ना तो यहाँ पे इस स्टेज पे आके आपने ना इसकी ये जो फ्लेम है वो ऑफ़ कर देनी है। ठीक है तो चलें अब इसको हम ऑफ फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं। 5 मिनट हमने इसको रेस्ट दिया था ताकि ये थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पर आ गए। बिल्कुल ठंडा नहीं करना वरना ये उधर ही जम जाएगा।
रूम टेम्परेचर पे आपने चेक कर लेना है, हल्का सा ये नीम गर्म हो तो आपको इसमें एक साफ किसी भी एयरटाइट कंटेनर में, ये मेरे पास पहले से इसमें घी डालती थी ना, तो अब मैं दोबारा उसमें डाल रही हूँ। ये देखें, एक छन्नी रख के कंटेनर के ऊपर आप इसको छान लें। छन्नी का रखने का मकसद ये है कि ताकि कोई भी एक्सेस जो है मलाई का वो इसमें ना जाए और एकदम प्योर सी ये इसमें ट्रांसफ़र हो जाए। ये देखें माशाल्लाह से। तो प्लीज़ एक बार फिर मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, ताकि मैं आइंदा भी आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी मज़ीद वीडियोस लेके आती रहूँ। ये देखें, घर का बना हुआ खालिस, एकदम खालिस देसी घी। देखें कितना प्यारा कलर इसका, गोल्डन। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।